हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। वेलकम टू बीएस से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज ये वीडियो में आपको देने वाला हूँ वो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड को मैं टारगेट करके दे रहा हूँ। बाकी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नाम और उनके सूत्र। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लास्ट तक। अगर इस वीडियो से रिलेटिव या और किसी टॉपिक पे आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर जाके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे साथियों, आप लोग कुछ सूत्र इसमें से जानते होंगे, कुछ का आपको नहीं पता होगा, तो चलिए आज सभी जान जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो अपना है वो लिखा जल। जल हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है साथियों H2O। ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखो, अगर आप इसी बोर्ड एग्जाम में इस H2O को H2 ऐसे लिख कर आते हैं, आपका एग्जामिनर उठाएगा लाल पेन और काट देगा ऐसे। भैया ये रॉन्ग है। भैया केमिस्ट्री में एक ही बच्चा गलती करके आते हैं लिखावट में कि आपको लिखना 2 यहाँ था, आप वहाँ पर लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा। तो लिखावट का भी नंबर आपको केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से मिलता है। अगला है भारी जल। ये जाती हो D2O। इसका नाम होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, इसका हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, अगला क्या है सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, अगला क्या है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम से हो गया Na साथियों, हाइड्रा ऑक्साइड जहां लगता है वहां पे लग जाता है OH। अगर आपको सूत्र बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो को देखिए, आप भूल ही जाएंगे। पूरे गलत तरीकों से जो आप पढ़ रहे थे केमिस्ट्री को, उसका तरीका भूल जाइए। आज एकदम सही तरीके से आपको लिखने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, कैसे आपको लिखना। मान लो यहाँ पे n आपको कैपिटल करना था, यहाँ पे छोटा कर देंगे, आपके लिए नंबर काट लेगा एग्जामिनर। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्या H2SO4। आगे देखिए मीथेन क्या है CH4। ओके साथियों, बेंजीन क्या है C6H6। अगला क्या है ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लूकोज या फ्रक्टोज का सूत्र होता है साथियों C6H12O6। तो ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज का सूत्र तो एक जैसा होता है, लेकिन इनकी संरचना और गुणधर्म में थोड़ा सा परिवर्तन अंतर मिलेगा। उसकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। देखिए अगला आपका सूत्र है लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्या था कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना CaO होता साथियों, होता साथियों। फिर लिखा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता साथियों PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, आगे लिखा लेड ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है PbO। ओके साथियों, PbO। फिर लिखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है NO2। फिर अगला आपके लिए है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। अभी तक मैंने आपको कुल मिला के 15 फार्मूला बताया है, 15 के नाम बताया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको सतर्कता बतानी थी उस वीडियो को, इसलिए अभी आगे की वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ और अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है उसको मैं बताता हूँ। देखिएगा ध्यान से। अगर मान लो एग्जाम में लिख कर आ गए, देखिए अगर ये CO लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब होगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। और अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना था तो ऐसा लिख कर आया तो आप सही नंबर पा गए। गलती से अगर आप CO छोटा लिखे तो ये क्या होगा, ये होगा कोबाल्ट। क्या होगा, कोबाल्ट। समझ में आ रहा कुछ जो मैं समझाना चाहता हूँ। लिखावट का बहुत बड़ा रोल होता है केमिस्ट्री के अंदर साथियों। CO तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया,
लेकिन आप CO लिखेंगे तो कोबाल्ट होगा। इसलिए लिखावट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। कभी भी देखिए समझिएगा, मान लो आपको NI लिखना था, ये NI का मतलब दूसरा हो गया, ये नाइट्रोजन और ये दूसरा चीज हो गया। अगर आप ऐसे लिख कर आते हैं इसको तो ये क्या निकिल हो गया। क्या हो गया? निकिल। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? समझाने का मतलब ये है मेरे साथियों कि अगर आप कभी भी केमिस्ट्री में लिखावट में गलती करेंगे, नंबर आपका पूरा का पूरा कटने का चांसेस रहता है साथियों। मान लो आपको लिखना था कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना, मान लो कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना था, आपने गलती से क्या लिख दिया? CaC स्मॉल वाला। इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबका अपना अपना रोल होता साथियों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं और आगे से आप इस गलती को नहीं करेंगे। वीडियो अभी तक अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं और मैं आपको टॉप 15 कंपाउंड्स और उनके नाम और सूत्र भी बताता हूँ। इस वीडियो को अभी तक छोड़िएगा नहीं, आगे और भी कुछ। इसी क्रम में जो अपना अगला कंपाउंड है वो आयरन सल्फेट। आयरन देखिए, आयरन का होगा ये होता है Fe। जहां पर भी सल्फेट लिखा होगा मेरे साथियों वहां पे जुड़ता है SO4। तो क्या जुड़ गए? FeSO4। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे कापर क्लोराइड है। कापर क्लोराइड कैसे लिखेंगे इस चीज को भी आप लोग समझिएगा। इसका फार्मूला होता है CuCl2। अब आपके जहन में ये मन में आ सकता है कहीं Cl के संग 2 लग जाता है, कहीं Cl के संग 1 लग जाता है। तो इस बात को समझिए, Cl पे जो होता है सिंगल का माइनस होता है। अब मान लो Cu है, Cu पे +2 बार प्लस है, तो ये वाला जो 2 है यहाँ पर गुणा हो जाता है, ये वाला यहाँ पे गुणा हो जाता है। तो फार्मूला बन गया CuCl2। फार्मूला ऐसे बनता है। अगर आपको फार्मूला बनाना सीखना है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। आपको बेसिक से केमिस्ट्री पढ़नी है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आप पढ़िए और सतर्क होकर आप इन्हें एग्जाम में जरूर जाइए। अगला लिखा है सोडियम सल्फेट। अब कमेंट करके बताओ भैया, सोडियम के लिए क्या लगेगा? Na लगेगा। सल्फेट की क्या लगेगा? SO4। हो गया सोडियम सल्फेट। इन्हें कोई मंत्र थोड़ा पढ़ना है, सोडियम सल्फेट हो गया भैया अपना। अगला क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड शायद मैं पहले भी बता चुका लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, NaCl। फिर लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम है तो Na लगाइए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगाइए, कार्बोनेट के लिए लगता है CO3। जहाँ पे कार्बोनेट होगा वहाँ पे CO3 लगता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा साथियों। फिर लिखा सोडियम कार्बोनेट केवल है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पलट जाएगा साथियों Na2CO3। अब यहाँ पर भी आपके सवाल उठ सकते हैं, भैया यहाँ पे Na के साथ 2 कहाँ से आ गया? तो देखिए कैसे। देखिए जो आपका ये सोडियम है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, CO3 इस पे माइनस के 2 चार्ज होते हैं। तो ये माइनस के 2 चार्ज जो हैं ये यहाँ पर आके इससे जुड़े होंगे, ये आके यहाँ से 2 1 कम 2 तो ये हो जाएगा Na2CO3, 3 1 कम 3 तो ये बन गया Na2CO3। आई होप आप लोग धीरे धीरे सूत्र बनाना भी सीख रहे हैं मेरे संग। तो आप लोग को मजा आ रहा है या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। अगला लिखा एथिल एल्कोहल। इसका सूत्र होता है C2H5OH। अभी ये कैसे बन गया? तो चूंकि एथिल का सूत्र होता है C2H5, एल्कोहल के हमने लगा दिया OH। अगर आप लोग एथिल एल्कोहल हुआ या आप लोग हेलो एल्केन या इसको पढ़ना चाहते हैं हाइड्रोकार्बन को बेसिक से, तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, आपको हाइड्रोकार्बन की पूरी जानकारी हो जाएगी। अगला था डाई एथिल ईथर। डाई का मतलब 2 बार, एथिल मतलब एथिल ग्रुप, इथर मतलब बीच में O होगा। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है साथियों। कैसे? इसको भी देखिएगा। इसको लिख सकते हैं आप C2H5 का होल ट्वाइस O। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इस सूत्र को। अगला क्या है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल का सूत्र होता है CH3, एल्कोहल के लिए लगेगा OH तो हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है, सोडियम के लिए लगाएंगे Na, ब्रोमाइड के लिए लगता है Br तो हो जाएगा NaBr साथियों। क्योंकि Na पर होता है प्लस का 1 चार्ज, Br पे माइनस का 1 चार्ज, माइनस प्लस कट गया, 1 1 कट गया साथियों, यहाँ पे NaBr बन गया।
चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का सूत्र होता है साथियों C12H22O11 होता है साथियों। जब चीनी में साथियों पानी को मिलाया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, जिसका सूत्र मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है। अगला क्या साथियों? अगला आपके लिए है ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल का सूत्र होता है C4H9 और ब्रोमाइड के लिए लगेगा Br। धीरे धीरे आप सूत्र बनाना सीख जाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए साथियों। अगला क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र CHCl3। क्लोरोफार्म का उपयोग साथियों निश्चेतक के रूप में करते हैं, इसका मतलब बेहोशी के रूप में करते हैं साथियों। बेहोश करने वाली दवाइयों में इसको डाला जाता था। आज के समय में इसका बहुत ही कम उपयोग करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में इसका बहुत ही इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है साथियों। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सूत्र होता है CCl4 होता है। CCl4 आइए, इसकी संरचना सूत्र होती है C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा और टॉप 30 जो आपको सिखाना चाहता था, बताना चाहता था, आप समझे होंगे। अगर इसके संबंध में आपको कोई डाउट है या आप इसके सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने कमेंट में या जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया उसे वॉच जरूर कर लीजिए। उतनी वीडियोज़ को देखते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में साथ 4 चांद लग जाएंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम में नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अपने सभी दोस्तों को और सीखेंगे एक नई सीरीज को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।